नमस्कार दोस्तों। प्राइस यहाँ पे इस लेवल पे कंफ्यूज है और कंफ्यूज रहेगा भी। इसके पीछे रीज़न है। प्राइस जब आप पिछली हिस्ट्री को देखो, अगर समझो पिछली हिस्ट्री को देखो तो प्राइस यहाँ पे कंफ्यूज था, लेकिन अपनी कंफ्यूजन को दूर किया, प्राइस गिरा। ये जहाँ भी प्राइस आप देख रहे हो ना, कंफ्यूज है। यहाँ से प्राइस उठा, यहाँ पे कंफ्यूज था, प्राइस यहाँ से गिरा। कंफ्यूज मतलब डाउट। वो अपनी मूवमेंट तय नहीं कर पा रहा था कि मैं जाऊंगा किस तरफ। लेकिन जब प्राइस जाती है कहीं भी ऊपर या नीचे तो एक बेस बनाती है कि इस बेस पे प्राइस कंफ्यूज था, इस बेस पे प्राइस कंफ्यूज था, इस बेस लो पे प्राइस कंफ्यूज था। उसके बाद अपनी मूव दिखाया, फिर प्राइस इस बेस पे कंफ्यूज था, फिर मूव दिखाया, फिर यहाँ पे कंफ्यूज था, फिर गिरावट दिखाई। अब ये लेवल जो है ना, ये जो बेस लेवल है, यहाँ पे प्राइस कंफ्यूज रहेगी। ठीक है, यहाँ पे प्राइस कंफ्यूज रहेगी। उसके बाद अपनी दिशा तय करेगी, और वो दिशा तय करेगी किस लेवल को ब्रेक करके वो अपनी मूवमेंट किधर का तय करेगी, कैसे पता चलेगा, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि प्राइस किसी लेवल पे रुकती है, वो लेवल उसके लिए बेस लेवल होता है जहाँ से वो अपनी दूसरी जर्नी तैयार करती है। ठीक है, ऊपर की हो जर्नी या नीचे की हो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम चलो चार्ट पे समझते हैं कि क्या है कैसे है। और पिछली हिस्ट्री को अवॉइड मत करो। पिछली हिस्ट्री को अवॉइड करने का मतलब ये है कि आपको प्राइस की नॉलेज, प्राइस की पकड़ आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं इस चीज़ को। देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइस यहाँ पे डाउट में था। डाउट में था का मतलब कि सबको डाउट में डाला हुआ था, कन्फ्यूज़न में डाला हुआ था। वो अपने आप को कन्फ्यूज्ड दिखा के सबको कन्फ्यूज कर रहा था। इस लेवल में आप ट्रेड नहीं कर सकते, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है ना, जब तक अपनी वो बेस हाई या बेस लो को ना तोड़े, एक डब्बे में बंद रहेगी, एक रेंज में रहेगी, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये लेवल जो है ना, ये लेवल अभी यहाँ पे ये कंफ्यूज है, और कंफ्यूज कितना दिन तक रहेगा ये नहीं पता। ठीक है, अब जब इस लेवल के ऊपर अगर निकलना चालू करेगी प्राइस, तब हमको पता चलेगा। इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा ना, इस लेवल को प्राइस अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ और अपना प्राइस सेक्शन बनाते हुए ऊपर जाएगा, तब हम तय मानेंगे कि प्राइस में बायर स्ट्रेंथ में है। या फिर इस लेवल को प्राइस सेक्शन बनाते हुए ब्रेक करेगा और नीचे की जर्नी दिखाएगा इस लेवल तक, तो हम मानेंगे कि प्राइस में गिरावट आई है। ठीक है, तो चलिए हम चार्ट पे इस चीज़ को, कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और कन्फ्यूज चार्ट को एक प्रिपरेशन के रूप में देखते हैं। ठीक है, चलो क्लीन करते हैं चार्ट को और चार्ट पे चलते हैं सीधा। देखिए, प्राइस में अगर प्राइस इस हाई को मान लो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस इस हाई को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्शन बनाती है ऊपर की तरफ, तो इस सारे लेवल को टेस्ट करते हुए जाएगी। ठीक है, इस सारे लेवल को टेस्ट करते हुए जाएगी। पहली कि ये उसके लिए पहला सप्लाई, क्योंकि प्राइस में यहाँ से गिरावट आई है तो इसको हम पहला सप्लाई प्राइस के लिए मान सकते हैं। ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से निकलती है तो। दूसरा, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस को इस लो को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस इस लेवल पे आके इस लो को, जो ये हिस्ट्री में जो ये यहाँ से बेस बना के उठा है प्राइस ने, तो इस एरिया को, प्राइस को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेक करती है तो प्राइस यहाँ तक ये सारे लेवल टेस्ट कर सकती है दोबारा। ठीक है, दूसरा, अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद प्राइस अगर इस लो को नहीं तोड़ती तो प्राइस रेंज में रह सकती है। ये तीसरा कंडीशन। ये फर्स्ट सिनेरियो है, फ्लैट ओपनिंग फर्स्ट सिनेरियो है। फर्स्ट सिनेरियो में 3 कंडीशन मैंने बता दिया। पहला कंडीशन, अगर इस हाई को ऊपर जाना है तो अगर बायर स्ट्रेंथ दिखाएंगे, बायर अगर ऊपर जाएगा तो प्राइस ऊपर जा सकती है। दूसरा कंडीशन कि प्राइस अगर इस हाई को, इस लो को नहीं तोड़ती तो प्राइस साइडवेज रह सकती है। तीसरा, प्राइस को ये लेवल तोड़ना ज़रूरी है अगर प्राइस को नीचे जाना है तो। अब सेलर की अगर इसको तोड़ती है तो बायर स्ट्रेंथ में दिखेंगे हमको, अगर इसको तोड़ती है तो सेलर स्ट्रेंथ में दिखेंगे। अगर ये बीच में रहती तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती रहेगी, साइडवेज मार्केट रहेगा, डाउट में रहेगा मार्केट, और हम लोग भी कंफ्यूज और डाउट दोनों रहेंगे। ठीक है, इस बात को आप समझना।
अब ये इसके गिरने का तरीका अलग हो सकता है। प्राइस इस हाई को टेस्ट करके भी गिर सकती है या फिर डायरेक्ट भी गिर सकती है प्राइस एक्शन दिखा के। प्राइस इस लेवल को, इस बेस को टेस्ट करके उठ भी सकती है, प्राइस इस लेवल को टेस्ट करके गिर भी सकती है। कुछ भी अब प्राइस एक्शन उस समय जो बनेगा उसको हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्लैट का। अब चलते हैं गैप अप पे। तो फर्स्ट सिनेरियो ख़त्म। अब चलते हैं हम सेकंड सिनेरियो, गैप अप। तो गैप अप में क्या है, प्राइस अगर इस लेवल को ऊपर ओपन होता है, ओपन होने के बाद प्राइस इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। अगर बायर यहाँ पे इस लेवल पे स्ट्रेंथ में रहते हैं, इस लेवल पे, तो प्राइस अगर उठता है, बायर लेके ऊपर जाता है, तो इस लेवल को टेस्ट कर सकता है प्राइस। दूसरा, प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राइस इस रेंज में आ सकता है, इस लेवल को टेस्ट कर सकता है अगर सेलर स्ट्रांग दिखे तो। ठीक है, इस यहाँ तक आ सकता है प्राइस। ठीक है, अगर सेलर यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद भी ये सिचुएशन हो सकता है कि प्राइस अगर इस लेवल पे सेलर, देखो बायर सेलर का ही तो गेम है, बायर अगर स्ट्रेंथ हुए तो स्ट्रेंथ में आए तो ऊपर गया, अगर सेलर स्ट्रेंथ में आए तो अपना लो टेस्ट करेगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। अगर गैप अप यहाँ ना ओपन होके इस लेवल पे हुआ जहाँ से पिछली गिरावट आई है, इस लेवल पे कहीं ओपन हुआ तो प्राइस में कोई डाउट नहीं सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सेलिंग प्रेशर आने के बाद प्राइस इस लेवल पे रुक सकती है। अगर इस लेवल से अगर बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो प्राइस अपने प्रीवियस ओपनिंग तक जा सकती है। अगर यहाँ पे इस बेस पे अगर सेलर एक्टिव होते हैं तो प्रीवियस लो को टेस्ट कर सकती है प्राइस। ठीक है, ये दोनों कंडीशन मैंने गैप अप की बता दी। अब चलते हैं तीसरी सिनारियो, गैप डाउन। गैप डाउन में क्या है, इसको पहले मैं क्लियर कर दूं। गैप डाउन में ये है कि प्राइस अगर इस लो के नीचे ओपन होती है, प्राइस कहीं भी इस लो के अगर नीचे ओपन होती है तो ओपन होने के बाद ये तो यहाँ के स्टॉप लॉस सारे ख़त्म हो जाएंगे। जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे ये सारे स्टॉप लॉस ख़त्म हो गए। अगर ये यहाँ पे ब्रेक हुआ ये लेवल तो यहाँ के भी स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाएंगे। और उसके बाद प्राइस में, लेकिन इस लेवल को ब्रेक करने के लिए बहुत दम चाहिए और इसके लिए प्राइस यहाँ पे काफ़ी दिन अभी रुक सकती है। रुकने के बाद ट्रैप करेगी, ट्रैप करने के बाद और पोजीशन क्रिएट करवाएगी बायर की। उसके बाद उसको जहाँ निकलना होगा, नीचे निकलेगी तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकती है। ठीक है ना, ये सारे लेवल्स को टच कर सकती है। ये लेवल ना टूटे तो ही बेहतर है। ठीक है, नहीं तो प्राइस में गिरावट आ सकती है। ठीक है, दूसरा कि अगर प्राइस इस लेवल पे कहीं ओपन होती है गैप डाउन तो बाइंग आ सकती है। बाइंग आने के बाद प्राइस इस लेवल में रुक सकती है। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में आए, पावर में आए तो प्राइस को प्रीवियस क्लोजिंग तक ले जा सकते हैं। अगर यहाँ पे बायर वीक पड़ते हैं तो प्राइस प्रीवियस ओपनिंग तक जा सकती है, गिर सकती है। सेलिंग अगर यहाँ पे बायर वीक हुए और सेलर स्ट्रांग हुए तो प्राइस गिर सकती है और अपने प्रीवियस ओपनिंग जो गैप डाउन ओपनिंग है वहाँ तक जा सकती है। ठीक रहा। अब इसको 2-3 बार वीडियो को देखना, प्रॉपर देखना, ईयरफोन लगा कर देखना, ध्यान से देखना, समझ में आएगा आपको प्राइस का साइकोलॉजी। ठीक है, अब चलते हैं हम गैप डाउन पे। ठीक है, अब चलते हैं हम गैप डाउन पे, बैंक निफ्टी पे। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, ये 15 मिनट का चार्ट, वो भी 15 मिनट का चार्ट था निफ्टी का, ये भी 15 मिनट का चार्ट। अब इसका साइकोलॉजी हम लोग देखते हैं, पहले इसको क्लीन कर देते हैं। देखो प्राइस में बैंक निफ्टी कुछ अलग बिहेवियर अपना दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, कुछ अलग ही बिहेवियर दिखाया है। प्राइस ने इस लेवल को अपना बेस बनाया और प्राइस यहाँ से उठा। ठीक है, और उठने के बाद प्राइस ने इस सप्लाई के तक पास गया जहाँ से ये गिरावट आई थी। और गिरावट आने के बाद प्राइस में बायर और सेलर दोनों के स्ट्रेंथ थे यहाँ पे। ये एरिया देखो, आप इस एरिया को समझो। यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस था सेलर का वो यहाँ पे नहीं है। बार बार रिजेक्शन ऊपर से भी नीचे से भी, मतलब कि बायर कोशिश कर रहे थे इसको ऊपर ले जाने की, सेलर कोशिश कर रहा था कि नहीं मैं प्राइस को इस लेवल तक कम से कम ले जाऊं या फिर इसको ब्रेक भी कर दूं। जो यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है
हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे बेस बना के प्राइस यहाँ से उठने की कोशिश करे। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, चार्ट पे देखते हैं। क्लीन कर देता हूँ इसको। देखो प्राइस यहाँ भी कन्फ्यूज़न ही है, कन्फ्यूज़ में ही है। प्राइस यहाँ पे कन्फ्यूज़ में इसलिए है, आप लोग देखो कन्फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, जब बायर और सेलर कोशिश कर रहे हैं और प्राइस नीचे तो आ रही है लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है सेलर के पास कि मैं प्राइस को और नीचे लेके आऊँ, बार बार ऊपर से रिजेक्शन, ठीक है, बायर ऊपर ले जा रहे हैं रिजेक्शन, बायर ऊपर ले जा रहे हैं रिजेक्शन, नीचे से सेलर ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दोनों को देखो, वीक देखो दोनों के, जो स्ट्रेंथ यहाँ पे था वो स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं है। तो इसको समझो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है प्राइस और क्या हो सकता है इसको समझ लेते हैं। प्राइस इस सप्लाई से गिरा है, ठीक, क्लोजिंग इसकी यहाँ पे है, ठीक है, 60,115 पे इसकी क्लोजिंग है। अब क्या है कि प्राइस अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर प्राइस एक्शन बना के यहाँ से बेस बना के और ऊपर निकलती है तो ये लेवल टच करेगी और हो सकता है कि ये लेवल को ब्रेक करके प्राइस ऑल टाइम हाई के पास पहुँच सके कल के दिन में, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ये ब्रेक नहीं होता तो प्राइस अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक आ भी सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना। दूसरा, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस में अगर सेलिंग प्रेस अगर प्राइस नीचे गिरा, ठीक है, प्राइस अगर नीचे गिरा तो प्राइस अगर नीचे गिरता है तो प्राइस के लिए ये लेवल ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे ये ब्रेक करता है तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है और इस लेवल तक भी आ सकती है, ठीक है। तो प्राइस अगर कोशिश यही है, प्राइस अब वो लाइव मार्केट में पता चलेगा, लेकिन हमको ऐसा उम्मीद लगता है कि प्राइस में ये लेवल तोड़ना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, ये लेवल और ये लेवल दोनों। प्राइस अगर इस लेवल पे आती है तो प्राइस में उठने के चांसेस हमको दिख रहे हैं, ठीक है, उठने के प्राइस के चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन बस इतना मान के चलो कि यहाँ पे अभी प्राइस अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर ये लेवल ब्रेक करता है, ये लेवल ब्रेक करता है तो ये लेवल टच कर जाएगा और ये भी लेवल टच कर सकता है। ये फ्लैट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन चांसेस हैं कि अभी अब जब कंफ्यूज है प्राइस तो हम चांसेस हैं बोलना शब्द गलत हो जाएगा। प्राइस की एक्शन को देखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी अभी ये बेस अभी जो ये एरिया है ना, ये जो एरिया है, इस एरिया पे प्राइस क्या बिहेवियर दिखाता है ध्यान से देखना। इस एरिया में आके या इस एरिया के ऊपर ही प्राइस क्या एक्शन दिखाता है, इसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि प्राइस किसी लेवल पे आके कैसा रिएक्ट करता है। अगर इसी लेवल से अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर इस लेवल पे प्राइस फ्लैट ओपनिंग के बाद प्राइस अगर इस लेवल से गिरावट दर्ज करती है, ठीक है, प्राइस अगर इस लेवल से मान लो उठने के बाद गिरावट दर्ज करती है और गिरावट दर्ज करने के बाद प्राइस इस लेवल पे आने के बाद प्राइस की साइकोलॉजी देखना कि प्राइस क्या कर रही है, ठीक है ना। प्राइस क्या कर रही है, प्राइस के लिए लिक्विडिटी कहाँ क्रिएट हो रहा है। वैसे हमको जहाँ तक उम्मीद में है प्राइस की ये चाल देख के हमको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होगा और प्राइस इसको लेने के लिए आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई है, अच्छी खासी बाइंग आई है इस लेवल तक। तो प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी होगा और दूसरा यहाँ पे लिक्विडिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पोजीशन बने होंगे कैंडल को देख के पोजीशन बने होंगे, लिमिट ऑर्डर लगे होंगे। प्राइस यहाँ पे जाके हो सकता है कि ट्रैप करे या फिर निकल जाए ऊपर की तरफ। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि हम भी अभी कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन का कारण यही है कि कहीं प्राइस में वो चीज़ दिख नहीं रही है जो मैं बताना चाहता हूँ। प्राइस देखो, सप्लाई ये एरिया है, ठीक, प्राइस अगर यहाँ पे आके अगर यहाँ पे मैं दोबारा ही रिपीट कर रहा हूँ, अगर मान लो फ्लैट ओपनिंग होती है और बाइंग आती है तो इस लेवल पे देखना कि प्राइस क्या साइकोलॉजी दिखा रही है। अगर बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो ऑल टाइम हाई टच करेगा। अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हो जाते हैं इस लेवल पे जो गिरावट आई है तो प्राइस दोबारा गिर सकती है, ये भी टच कर सकती है, ये भी टच कर सकती है। दूसरा, फ्लैट ओपनिंग के बाद प्राइस अगर इस जोन में आती है तो बाइंग आ सकती है, ठीक है ना। इस लेवल को टच करने के बाद प्राइस में बाइंग आ सकती है। अब ये चीज़ देखना पड़ेगा
जब तक कोई साइकोलॉजी नहीं बनती नहीं करना है। अगर ये लो अगर टूटता है तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, ठीक है ना, समझो बात को, ठीक है। प्राइस किसी लेवल पे क्या साइकोलॉजी दिखा रही है, क्योंकि वो जोन ही इम्पोर्टेंट होता है जहाँ से गिरावट आती है, सेलर कहाँ पे हावी हैं और बायर कहाँ पे हावी है, इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। और उस लेवल पे प्राइस अगर आती है तो कुछ ना कुछ अपनी फुटप्रिंट जरूर छोड़ती है, इसको ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं गैप अप पे। गैप अप में क्या है कि प्राइस अगर क्लोजिंग इसकी 60,115 पे है, अगर प्राइस इस लेवल पे कहीं ओपन होती है और ओपन होने के बाद प्राइस में अगर गिरावट आती है तो प्राइस इस लो को टच कर सकता है, ठीक है। दूसरा, इस लो को भी टच कर सकता है अगर गिरावट आती है तो। अगर यहाँ से बाइंग आ जाती है यहाँ से अगर बाइंग आ जाती है तो प्राइस यहाँ तक अपने प्रीवियस ओपनिंग तक जा सकता है, वहाँ से फिर गिरेगी तो प्राइस इसको टच कर सकता है, ठीक है। दूसरा, प्राइस में अगर गैप अप इस लेवल को ब्रेक करता है, प्राइस इस लेवल को ऊपर करता है ओपनिंग, तो प्राइस इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्राइस में सेलिंग स्ट्रेंथ है या बाइंग आएगा तो ब्रेक कर सकता है ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई को, या फिर गिरावट आएगी तो प्राइस इसको भी टेस्ट कर सकता है या अपन प्रीवियस क्लोजिंग को भी टेस्ट कर सकता है, ठीक है। इस बात को 2-3 बार वीडियो को देखोगे समझ में आ जाएगा। कर्सर को खास करके आप देखो, ड्राइंग तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन कर्सर को ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस लेवल जहाँ से ये वीकनेस आई है, प्राइस में वीक गिरावट आई है, तो इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। अब स्ट्रेंथ पता कब चलेगा यहाँ पे कि बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर। जब तक ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो बायर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है ना। सेलर कम से कम यहाँ तक तो लेके आ ही जाएंगे प्राइस को, ठीक है, इस लेवल तक, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। क्योंकि उसका रीज़न है प्राइस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, ब्रेक किया है। और ब्रेक करने के बाद अब बायर फिर आए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये लेवल ब्रेक, बायर फिर आए हैं यहाँ पे, लेकिन ये तब और ब्रेक होने के बाद ओपन होने के बाद इस लेवल से ब्रेक, यहाँ तो ब्रेक किया है, लेकिन फिर ये ओपनिंग स्ट्रेंथ मतलब कि स्ट्रांग हुई है, इसकी प्राइस ऊपर गया है, तो प्राइस इस लेवल से जो स्ट्रेंथ यहाँ पे थी वो स्ट्रेंथ इसमें नहीं थी, तो हो सकता है कि बाइंग आ सकती है कल के दिन गैप अप, या फिर बाइंग थोड़ी बहुत आ सकती है, इस बात की उम्मीद लगाया जा सकता हूँ इस एरिया को देखते हुए, ठीक है। तो गैप अप की ये सिचुएशन आपने देख लिया, ये लेवल को ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग गैप डाउन पे। गैप डाउन में क्या है कि प्राइस अगर इस लेवल के नीचे ओपनिंग होती है तो प्राइस में यहाँ तक प्राइस आ सकती है, और यहाँ पे अगर बायर स्ट्रॉन्ग हुए तो प्राइस को प्रीवियस क्लोजिंग तक लेके जा सकते हैं, या फिर इस लेवल को भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग हुए इस लेवल पे तो प्राइस को और नीचे लेके आ सकते हैं, ठीक है, और नीचे लेके आ सकते हैं। अगर प्राइस में गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल पे कहीं होती है तो बाइंग आ सकती है, और बाइंग आने के बाद प्राइस इस लेवल पे कुछ देर रुकेगा, और रुकने के बाद अपने प्रीवियस क्लोजिंग को टेस्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो प्राइस इस लेवल से गिर भी सकती है अपने प्रीवियस ओपनिंग तक, इस लेवल तक जहाँ से ये ओपन होके उठी थी, ठीक है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को 2-3 बार देखना, क्योंकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आए, ठीक है। और ख़ास करके वो लेवल समझ में आए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चीज़ आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो ट्रेड लेने से पहले आपको लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग आप अगर बेहतर करोगे तो अर्निंग अपने आप आएगी, वो पता भी नहीं चलेगा आपको, वो कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने माँ बाप का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, बाय।